हेलो बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट वर्कशीट 2। ये आपका यूनिट 1 है मैथ की और इसकी वर्कशीट 2 है। वर्कशीट 1 में करा चुकी हूँ आपको, ये आपको एक बार दिखा देती हूँ मैं वर्कशीट 1। ये आपकी वर्कशीट 1 है। एक सेकेंड, दिस इज़ वर्कशीट 1। ये ठीक है, यूनिट 1 का है ये। और ये वर्कशीट आपकी 1 कंप्लीट हो गई है। जिन्होंने नहीं देखी है आप एक बार वर्कशीट 1 देख लीजिए, ठीक है। और फिर उसके बाद वर्कशीट 2 देख लीजिए। अगर देखना चाहते हो वर्कशीट 2 तो अभी भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम वर्कशीट 2। ओके, वर्कशीट 2 में क्या कह रहा है आपका ये, फिल इन द ब्लैंक्स बाय पिकिंग अप द करेक्ट नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग बॉक्स। मीन्स फिल इन द ब्लैंक्स। हमें ब्लैंक्स, ये जो आपको जो ब्लैंक्स दे रखे हैं ये आपको फिल करने हैं। क्या करने हैं, ये ब्लैंक्स आपको फिल करने हैं बाय पिकिंग अप द करेक्ट नंबर। आपको करेक्ट नंबर इसमें से, सही नंबर आपको इसमें से लेने हैं, पिक करने हैं। ओके, फॉलोइंग बॉक्स। क्लियर हो गया। तो इस स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट। हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे इसको, जिससे कि आपको एक एक चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाए। क्लियर। द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज। इसमें बोला है 3 स्मॉलेस्ट। जब भी स्मॉलेस्ट का वो होता है तो आप 1, ठीक है। जब आप काउंटिंग, मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, उससे आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। जैसे मान लो स्मॉलेस्ट बोला गया है 1, एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आप बताइए कि 1 से लेके इसमें कौन सी सबसे ज़्यादा छोटा है। तो सबसे छोटा कौन सा है आपका इसमें, 1 इसमें सबसे छोटा है। 1 क्या है इसमें आपका, सबसे छोटा है, ठीक है। तो 1 क्या है आपका, सबसे छोटा है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए बिग, तो सबसे बड़ा कौन सा होगा, 9। क्लियर हो गया। पहले आप यहाँ तक क्लियर कर लीजिए। तो इसमें बोला है द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो अब हम 1 ले लेते हैं, ठीक है। अब 3 है तो इसमें 2 0 और लगा दीजिए। तो ये कितने हो गए, 1 2 3, कितने हो गए, 3 डिजिट नंबर। अब आप इसमें से भी देख लीजिए 3 डिजिट नंबर ये दे रखा है 3 डिजिट, और एक आपका ये दे रखा है 999 और एक 100। आप बताइए कि 100 छोटा है या फिर 999 छोटा है। तो आप कहोगे कि 100 छोटा है, स्मॉलेस्ट है, ठीक है, स्मॉल है ये। क्लियर। इसी तरीके से अब ये कह रहा है द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। अब इसमें से फाइंड आउट करो 2 डिजिट नंबर। ये आपका 2 डिजिट नंबर ये है, एक तो 10 1 2, कितने डिजिट हैं इसमें, 2 हैं। इसमें ये 1 है, ठीक है। तो यही बचा हुआ है, तो हम क्या लिख देंगे, 2 डिजिट नंबर इज द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर इज 10। ओके, इसके बाद में क्या है, सी में क्या कह रहा है आपसे, ये सी है आपका द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर इज। ग्रेटेस्ट पूछा गया है। ग्रेटेस्ट में क्या है कि आप वैसे भी आप अपने माइंड से वैसे समझिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आप बताइए कि इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, 9 है, ग्रेटेस्ट, ठीक है। अब इसमें 3 डिजिट पूछा है तो इसको 2 टाइम्स लगा लीजिए, 1 2 3, ठीक है। तो कितने हुए, 1 2 3, 3 डिजिट। और ग्रेटेस्ट क्या होता है आपका, 9 होता है। ये दिस इज ट्रिक। जैसे किसी बच्चों को ज़्यादा समझ में नहीं आती है क्योंकि छोटे होते हैं बच्चे, तो ये आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है, मैं दूसरा तरीका भी आपको बता देती हूँ। दूसरा क्या है कि इसमें बोला गया है ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो 3 डिजिट नंबर आप इसमें बॉक्स में जाइए। अब इसमें तो ग्रेटेस्ट देखिए, इसमें ये 3 डिजिट है। कितनी डिजिट है ये, 3, 1 2 3, 3 डिजिट हैं। और ये भी 3 डिजिट हैं। अब बताइए कि 100 बड़ा है या फिर आपका 999 बड़ा है। तो 3 डिजिट नंबर में आपका 999 है, तो आप इस बॉक्स में से 999 इसमें फिल कर दीजिए। बाई चांस आपके पास में बॉक्स ये आपको नहीं मिलते हैं, मैं तब के लिए आपको बता रही हूँ, ठीक है। बॉक्स मिलते हैं तो आपको आइडिया लगा लोगे, आप फिल भी कर दोगे। लेकिन क्या ये जगह पे आपको बॉक्सेस नहीं मिलेंगे, तो आपको खुद से अपना माइंड लगाना पड़ता है, ठीक है। तो क्या है, द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब फिर से ग्रेटेस्ट पूछा गया, तो ग्रेटेस्ट हमने ले लिया 9 क्या आपका ग्रेटेस्ट। अब 4 डिजिट मतलब इसको 4 टाइम लिखना है। 1 टाइम ऑलरेडी लिख चुके हैं, 2 और 3, कितने हो गए, 1 2 3 4, कितने टाइम हो गया, ये 4 टाइम हो गया, ठीक है। तो क्या है आपका ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर इज 9999, 9999। अब आप इसमें से भी देख लीजिए, इसमें 4 डिजिट पूछा गया है। तो 4 डिजिट ये आपके एक तो ये हैं और आपके ये हैं। अब बताइए 1000 बड़ा है, ग्रेटर है, या फिर 9999 ग्रेटर है।
तो 9099 ये आपका ग्रेटर है। क्लियर हो गया। इसके बाद में क्वेश्चन है ई। क्वेश्चन ई क्या कह रहा है, द स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर इज, हम स्मॉलेस्ट ले लेते हैं 1 इज द स्मॉलेस्ट। अब इसमें 3 0 लगा दीजिए, 1 2 3, तो 4 डिजिट पूछा ना, 1 2 3 4, तो ये क्या आपका 4 स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज। ओके, तो बॉक्स में से भी आप देख लीजिएगा, यही मिलेगा आपको, द ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर। अब ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर, अब देखो ये क्वेश्चन वही आ गया ना जो मैं आपको समझा रही थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आप बताइए कि सारे 1 डिजिट हैं, 1 2, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये 1 है, ये सभी क्या 1 डिजिट हैं। तो इसमें सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है, कौन सा नंबर है, 9। ठीक है, 9 इज़ द 1 ग्रेटेस्ट डिजिट नंबर। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या लिख देंगे, 9। ओके, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, विच वन इज़ ग्रेटर। क्वेश्चन है कि कौन सा इसमें से बड़ा है। आपको ये दे रखा है ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब आपको ये बताने हैं कि ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर बड़े होते हैं या फिर ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बड़े होते हैं। तो पहले हम ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर लिख लेते हैं। तो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 9 9 9। ये क्या है, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, क्योंकि ग्रेटेस्ट में क्या आ जाता है, 9 9 इज़ द ग्रेटेस्ट। 3 डिजिट है तो 2 और लगा दीजिए इसमें। ठीक है, इसी तरीके से अब हमने 4 ले लिया। ठीक है, 4 डिजिट, अब ग्रेटेस्ट बोला है, ग्रेटेस्ट 9, 4 डिजिट है तो इसको 4 टाइम्स 3 टाइम्स और लिख लीजिए, 1 2 3 4। तो ये हो गए। तो ये आपका ग्रेटेस्ट 3 डिजिट और ये ग्रेटेस्ट 4 डिजिट। अब इसमें बताइए आपका कौन सा ज़्यादा ग्रेटर है। तो आपका ये जो आपके जो 4 डिजिट है ये ग्रेटर है। ठीक है, क्योंकि ये काउंटिंग कर लोगे तब भी आपकी ये 3 बैठती हैं और ये काउंटिंग में आपके 4 बैठती हैं। तो जो आपकी उसमें वैसे डिजिट ज़्यादा है उसके, तो वो आपका बड़ा होगा। ठीक है, इसी तरीके से आपका क्वेश्चन है बी। अब हमें निकालना है स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट क्या होता है, 1। जब आप काउंटिंग करते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो स्मॉलेस्ट कौन सी डिजिट होती है आपकी, 1 होती है। ठीक है, तो 4 डिजिट नंबर है तो इसमें 3 टाइम इसको 0 लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, कितने हो गए, 4 हो गई, 1 2 3 4, कितनी डिजिट हो गई है, 4। अब ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, अब ग्रेटेस्ट क्या होता है आपका 9, और 3 डिजिट है तो इनको 3 कर देते हैं हम, 1 2 3, कितने हो गए ये 3। अब आप बताइए कि 1000 बड़ा है या फिर 999 बड़ा है। अब देखिए मैं आपको दूसरी ट्रिक बताती हूँ, तो ट्रिक नहीं, ये आपको ये एक तरीके से, तो ये देखिए 1 10 और 100। मैं आपको थोड़े साफ अच्छे से बताती हूँ, इसमें थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी। ये देखिए ये क्या है, 1 10 100। ठीक है, दूसरा ले लेते हैं 1 1 10 100 और 1000। ठीक है, अब देखिए 9 9 9 900 9 999, लेकिन यहाँ पे 1000 से शुरू हो रहा है, 1000 क्या है, 1000। इसका मतलब 1000 बड़ा हुआ 999 से। 1000 क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पे 1000 आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ 100 आ रहा है। क्लियर हो गया आपको मैं क्या समझाना चाह रही हूँ आपको। ठीक है, तो देखिए अब इसको क्लियर कीजिए, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट, अब 4 हैं और यहाँ पे 3 हैं तो 4 ही ज़्यादा होंगी। ठीक है, तो आपका आंसर ये होगा आपका। ठीक है, क्लियर। सो व्हाट इज़ 1 मोर देन द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर। अब हम जैसे 1 मोर मतलब हम एक ऐड कर देते हैं किसी में। अभी इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं अच्छे से। देखिए जैसे मान लो ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, सबसे पहले तो हम इन्हीं को लिख लेते हैं। ग्रेटेस्ट मतलब 9, 2 डिजिट है 2 टाइम्स लिख लिया। ओके, हो गए। अगर हम इसमें 1 मोर मतलब इसमें और 1 कर दें ऐड, तो क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ये 100 हो गया। समझ में आ गया। इसी तरीके से ग्रेटेस्ट 3 डिजिट, ग्रेटेस्ट मतलब 9, 3 डिजिट मतलब इसमें 3 होगी टोटल, इसमें हमने 1 को मोर कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका ये 1000। क्या हो जाएगा ये 1000। इसमें समझ में नहीं आ रहा, यहाँ पे लिख देते हैं 1000। क्लियर हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है इसमें, व्हाट इज़ 1 लेस। इसमें हमें क्या करना है, 1 को लेस करना है। ठीक है, अब आपको लिखना पहले स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट में क्या होता है, 1 इज़ द स्मॉलेस्ट। 4 डिजिट है तो टोटल 4 करनी है, 1 2 3 4, टोटल 4 डिजिट हो गई, 1 2 3 4। कितनी है ये 4 डिजिट हैं। इसमें से हमने 1 को क्या कर दिया, लेस कर दिया।
कितनी हो गई? 999। ठीक है, मैं आपको इसको माइनस करके बता देती हूँ। मान लो ये आपका 1000 है, इसमें से आपने 1 को क्या कर दिया? माइनस कर दिया। तो क्या यहाँ पे 0 है, हम यहाँ से कैरी ले लेंगे 1, तो ये कितना हो जाएगा? ये 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये 10। और 10 में से जब 1 जाएगा तो कितने बचेंगे? 9। तो यहाँ पे कितना रह जाएगा? 9। और यहाँ पे भी कितना रह जाएगा? 9, क्योंकि हमने यहाँ से 1 को कैरी ले लिया था, तो यहाँ पे 9 बचेंगे। ठीक है, ओके। तो ये 999 हो गया। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट अस रीड नंबर बियॉन्ड 1000। वन राइट, वन रीड। ठीक है, नंबर हमने ले लिया 1000। क्या ले लिया हमने? 1000। ये क्या होते हैं? नंबर्स नेम। जब हम इसको एक्सपेंड करके लिखते हैं वो नंबर्स नेम। ठीक है, तो हमने 1000 को एक्सपेंड कर दिया 1000। ठीक है, 1000। अब इसकी स्पेलिंग को लर्न करने का तरीका थाउ, THOU, थाउजेंड, SAND, सेंट। ठीक है, थाउजेंड। क्लियर? 1000। क्लियर? इसी तरीके से इसमें दे रखा है 4000, तो 4000। 6500, 6500। अब बच्चे कहेंगे हमें कैसे पता चलेगा कि 6000 है? देखिए इसको कैसे करना है हमें। 1, 10, 100 एंड 1000। ठीक है, तो आपका ये 0 इधर, एक 0 इधर, 100 पर 5 और 6 पर 1000 के नीचे 6। तो अब करिए 6000 मतलब 6500। ठीक है, 0 10 करना चाहते हो बोल सकते हो, नहीं बोलना है तो मत बोलो। ठीक है, 01, तो हम क्या बोल देंगे? 6500। क्या बोलेंगे इसे हम? 6500। क्लियर हो गया आपको? इसी तरीके से आपको ये करना है। ये है आपकी, जैसे आपको दे रखी है 1, 10, 100 एंड 1000। कैसे लिखेंगे इसको? 7216। क्या लिखेंगे? बोलेंगे इसको 16। ठीक है, इसी तरीके से ये होगा आपका 1, 10, 100 एंड 1000। कैसे लिखेंगे? 9999। क्लियर? आपकी वर्कशीट 3 आ गई। चलो वर्कशीट 3 भी कर लेते हैं, छोटी सी है ये, ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो इसमें क्या कह रहा है आपका वर्कशीट 3 में? रीड लाउडली द फॉलोइंग नंबर। हमें ये जो आपको जो नंबर्स दे रखे ना, इनको रीड करना है। ठीक है, लाउडली। तो रीड करके दिखाइए। ये आपका 2000 है। अब पता नहीं चलता बच्चों को कि इसको 2000 है ये क्या है। तो आपका सबसे अच्छा तरीका क्या है इसको रीड करने का? सबसे पहले आप प्लेस नंबर जो रहते हैं इनको लिखिए। ठीक है, 1, 10, 100, 1000। ओके, 1, 10, 100, 1000। तो यहाँ पे लिखिए 0, 0, 0, 2। तो ये 2 के नीचे है, तो क्या है ये? 2000। क्या बोलेंगे इसे हम? 2000। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। जैसे आपने एक और ले लिया, ये ले लिया 4000। कैसे लिखेंगे? 1, 10। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ एक्चुअल में ना। अगर हम इसको बड़े फॉर्म में लिखेंगे तो स्पेस नहीं रहेगा। जैसे मान लो हमने लिख दिया 1, यहाँ पे लिख दिया हमने 10, यहाँ लिख दिया हमने 100 और यहाँ लिख दिया हमने 1000 शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि इतना स्पेस नहीं होता। ठीक है, तो इसमें अब ये क्या हमने ले ली? ये वाली 4, ये वाली। तो कैसे लिखेंगे? 1 की जगह क्या? ये 1 की जगह लिखेंगे 1, 10 की जगह लिख देंगे 2, 100 की जगह लिखेंगे 3 और 1000 की जगह लिखेंगे 4। तो इसको किस तरीके से बोलेंगे फिर हम? इसको बोलेंगे हम 4321। क्लियर? 4321। आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही आपका ये 8006। कैसे लिखोगे? 1, 10, 100, 1000। तो किस तरीके से लिखेंगे? 6008। यहाँ से ले लेते हैं हम। किस तरीके से करेंगे? 8000। अब यहाँ 0 है, यहाँ पे 0 100 बोलेंगे, 0 10 बोलेंगे, तो इससे अच्छा क्या बोलेंगे? 8006। क्या बोलेंगे इसे हम? 8006। समझ में आ गया आपको? इसी तरीके से आपको लाउडली मतलब आपको रीड करने हैं, लिखना नहीं है इसको अपनी नोटबुक पे। इसको आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आप लिखा राइट द नंबर्स नेम, राइट द नंबर्स नेम्स
फॉर द फॉलोइंग, इनके नंबर्स नेम लिखना, मतलब इनको एक्सपेंड करके लिखना है हमें, ठीक है। 7000 है तो 7000 को हमें नंबर्स में लिखना है, ठीक है। जैसे अब लिख देते हैं, हमने लिख दिया 1 10 1000 सॉरी 100 एंड 1000, 0 0 0 7, तो कैसे लिखेंगे हम, SEVEN 7000, THOU 1000 SAND 7000। क्लियर हो गया आपको, ऐसे ही करना है ये 7000, ओके 7000 7000 7000, क्लियर। यहाँ पे अपने 7 लिख दिया, यहाँ पे अपने 1000 हो गया। कर लोगे इसे, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी इसी तरीके से करना है। कैसे लिखोगे इसको, 7312, कैसे 1 10 100 1000, ठीक है। तो अभी इस तरीके से कैसे लेंगे इसको हम, 1000 की जगह 7 लिखेंगे, 100 की जगह 3, 10 की जगह 1 और 1 इसकी जगह 2। तो कैसे लिखेंगे इसको, 7 SEVEN 7000, कैसे लिखेंगे 7300, इसमें आ नहीं रहा ये, तो कैसे लिखेंगे THREE 312, ठीक है। तो आप ये लिख लोगे इजीली, ये आपको इस तरीके से लिखने हैं, ठीक है। आगे जैसे 9, अब ये आपका हो गया 9009, तो कैसे लिखेंगे NINE 9000, THOU 1000, ठीक है 9009, ओके। तो आप इसको इस तरीके से कर लोगे, ओके ओके, ठीक है। तो 9993, 4356, 2020, ठीक है। किस तरीके से लिखेंगे इसको हम लिख के दिखा देते हैं आपको, जैसे 1 10 100 एंड 1000, तो यहाँ पे पहले 0 2 0 2, कैसे लिखोगे इसको 2000, कैसे लिख दोगे TWO 2000 की स्पेलिंग लिख दोगे THOUSAND 1000, 2020, क्योंकि 100 के पास तो 0 है तो हम 0 100 नहीं बोलेंगे, हम डायरेक्ट बोल देंगे 2020, 20 किस पे TWENTY 20, कर लोगे, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट द नंबरल्स फॉर द फॉलोइंग, तो आपको ये यहाँ पे एक्सपेंड फॉर्म में दे रखा है नंबर्स में, और आपको इसको इस तरीके से लिखना है, जैसे मैं और अच्छे तरीके से बना देती हूँ 1 10 100 1000, ठीक है। अब लिखो यहाँ पे 4000 दे रखा है, तो 1000 के नीचे, इस 1000 के नीचे क्या लिख देंगे हम, 4 लिखेंगे, 4 लिख दिया। यहाँ 100 दे रखा है, 100 से पहले क्या है 5, तो यहाँ पे 100 के पास में 5 लिख देंगे। 9, तो 9 किसके, जब वो वाली जो 1 वाली डिजिट होती है ना, वहाँ पे जो सिंगल डिजिट लिखी जाती है, तो यहाँ पे आप 9 लिख दोगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। समझ में आ गया आपको ये, फिर से समझाओ आपको ये, चलिए फिर से समझा देती हूँ मैं। देखिए 1 सेकंड मैं इसको मिटा ही देती हूँ, दोबारा से करते हैं इसको क्लियर। 1 10 100 एंड 1000, ठीक है। तो आपको क्या 1000 के साइड में क्या लिखा हो 4, तो इस 4 को हम 1000 के साथ लिखेंगे, ठीक है। 100 दे रखा है, 100 के साथ में 5, तो यहाँ पे 5 के साथ में 100 कर दिया। यहाँ लिख दिया 9, तो 9 किसके साथ में आता है 1, जो हम वो जो 1 प्लेस पे जो वैल्यू होती है ना उस पर आता है, तो 9 हमने यहाँ लिख दिया। 10 के साथ में नहीं लिखेंगे इस 9 को हम, कभी आप 10 के नीचे लिख दो, नहीं यहाँ पे 0 आएगा, क्लियर। अब इसको रीड कर लेते हैं, 4509, ठीक है। इसी तरीके से आपको और भी क्वेश्चंस करने हैं, जैसे आपने ले लिया 3006, 3006 कैसे लिखोगे, 3006 लिख लेते हैं अब हम, 1 10 100 एंड 1000। अब 1000 के साथ में क्या लिखना है आपको 3 लिखना है, तो 3 के नीचे हमने लिख दिया। 6 लिखना है डायरेक्ट, तो 6 1 के नीचे आएगा, यहाँ पे दोनों तरफ क्या आ जाएगा 0। समझ में आ गया। अब इसको रीड कर लो भी सकते आपको, अगर आपको कन्फ्यूज़न होती है कि ये क्या है तो रीड करिए 3006, क्योंकि ये 1 वाली जो होती है ना 1, उसके नीचे सिर्फ 1 वाली डिजिट ही आती है, 9 हो गया 7 हो गया 2 हो गया, तो 1 के नीचे यही वाली डिजिट आती है। यहाँ पे आप 16 या वैसे नहीं फिल कर सकते हो, ठीक है।
क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देख ले, 4805। अब यहाँ से 1, 10, 100 एंड 1000। अब देखो 1000 के सामने क्या है 4, तो हमने यहाँ पे 4 लगा दिया। 100 के साथ क्या 8, तो हमने 8 के सामने 100 कर दिया। अब यहाँ पे डायरेक्ट दे रखा 5, क्या दे रखा है यहाँ पे 5, तो हमने 5 लिख दिया यहाँ पर। 10 के सामने 0 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 4000, क्या लिख देंगे इसको 4805। मे बी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ। आप ये क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करोगे अब, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि मैम मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता है, आप मुझे समझा दीजिए, ठीक है। मैं आपको ये समझा दूंगी, ठीक है। पहले आप खुद से कोशिश कीजिए, ठीक। चलिए ठीक है, आज हम यहीं पे फिनिश करते हैं अपनी क्लास को, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ओके। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इसको लाइक भी कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आती है। अगर आपको कोई लगता है कि कुछ कमी है वीडियो में तो वो भी आप बता दीजिएगा इसमें, ओके। थैंक यू।